दोस्तों आपका अरोड़ा ईएस में स्वागत है। हमारे इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी तक हमने बात करें तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमने देख लिया। अभी भी ये अगर मैं बात करूँ तो बेसिक पार्ट का ही पार्ट है। इसमें करीब मान के चलेगा जो चैप्टर्स 7 से 8 चैप्टर तक हमारा बेसिक चलेगा। बेसिक्स में ये है कि देखिए ये बेसिक्स कराने थोड़े से ज़रूरी हैं। ज़रूरी इन द सेंस ये है कि यहीं से अगर मैं बोलूँ इकोनॉमी की जो फाउंडेशन होती है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस वजह से जिनका बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर है तो वो लेक्चर्स को नहीं देखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सच में इकनॉमी को समझना चाहते हैं, बहुत डेप्थ के अंदर भी समझना चाहते हैं, शॉर्ट में समझना चाहते हैं, तो ये मैं कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरी इकनॉमी की किताब अरोड़ा ईएस पे अगर मैं बात करूँ, अरोड़ा ईएस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इकनॉमी दिख जाएगी। उसमें करीब 606 पेजेस हैं टोटल। कंटेंट जो है 606 पेजेस का है, जिसके अंदर हमने कंसेप्ट को तोड़ा है बहुत अच्छे से, एक सिस्टमेटिक वे में एग्जांपल्स दे के हर एक टॉपिक के, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ बच्चे फंसते हैं तो मैं इसलिए मैंने वहाँ पे एग्जांपल्स रखे हैं ताकि आपको उस एग्जांपल्स के थ्रू कंसेप्ट टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो सके और आपका जो कुल मिलाकर सिविल सर्विस का पीटी या फिर मेंस या फिर आपका एमसीक्यू जो भी है हिट हो सके, या फिर इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन किए जाएँ उनका बहुत ही अच्छे से आप जो है सोल्यूशन दे सकें। तो आज के टॉपिक की बात करें तो गुड्स एंड इट्स टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड्स एंड टाइप्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 4 चलेगा हमारा, और इसमें हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे किस किस तरह के गुड्स हैं। अभी तक तो हमें ये पता है कि ठीक है हम जो खाते हैं वो गुड्स हैं, ठीक है वो अलग चीज़ है, अलग अलग तरह के, लेकिन हम इकोनॉमी डेफिनेशन में थोड़ा सा गुड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है काम नहीं करती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो पहला इसमें टॉपिक है गुड्स। यहाँ पे ये है कि देखो कोई भी चीज़, देखो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो माल कहते हैं, ठीक है, गुड्स को माल भी बोला जाता है। जो भी डिज़ायर आपकी चीज़ है, ठीक है, जो आपको सेटिस्फाई करे, एनी टर्म, इट कैन बी फिजिकल, चाहे वो आपका फिजिकल आइटम भी हो सकता है जो आपको छू सकते हैं, या फिर कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, आप उससे खुश नहीं है, आपने, हालांकि आपके हिसाब से तो गुड्स है ना वो, भाई क्यों है, क्योंकि आपने उसके लिए पैसा पे किया। मान लीजिए आपने कोई एआई के लिए सॉफ्टवेयर आपने पे कर दिया, लेकिन आपको मज़ा नहीं आया, जो आप सोच रहे थे वो आपको नहीं मिला, आपने गुड्स परचेज किया लेकिन वहाँ आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो एक तरह से गुड्स हुआ, लेकिन वो प्रैक्टिकल वे में देखें तो आपके लिए गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपकी सेटिस्फाई वांट करें, यानी आपकी जहाँ पर डिज़ायर आपकी जब निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हमें गुड्स के तौर पर देखे जाते हैं। गुड्स के अंदर आप ये बोल सकते हो फिजिकल टच हो सकता है, अनफिजिकल टच भी हो सकता है, जिसमें सर्विसेज आते हैं। अब सर्विसेज का कोई फिजिकल टच तो होता नहीं है। अब टीचिंग पढ़ाना है कोई, ये कोई अगर बात करें तो ये फिजिकल टच तो है नहीं इसमें, भैया आदमी चाहे तो ऑनलाइन भी दे सकते हो, सर्विस है। तो कहने मतलब ये एनीथिंग डिज़ायर और नीडेड टू सेटिस्फाइड वांट, दैट्स कॉल्ड गुड्स। अगर मैं शॉर्ट टर्म 2 पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ, 2 वर्ड्स में बात करूँ, तो इसमें डेफिनेशन अलग अलग तरह की किताबों में दे रखी है मैंने, उसको आप डिटेल में देखें। मैं यहाँ पे जो मेन कोर इशू है, जो मेन कोर मुद्दा है, मैं उस पर यहाँ पे जो है कुल मिलाकर बात करने आया हूँ। तो इसी की जैसे टाइप्स ऑफ गुड्स, अब टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं इस चीज़ में देखेंगे। करीब 19 से 20 प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आ रहा है, बीपीएससी का आ रहा है, सिविल सर्विस का प्रीलिम्स आ रहा है, तो कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर पूछे जा रहे हैं, जहाँ पर आपके कंसेप्ट से क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बॉस नहीं निकल पाएगा, फिर अगले साल अगेन क्यू में आएंगे। एक साल का मतलब समझते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एक साल का फ्रस्ट्रेशन होता है, पेन होता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली बॉयज़ के लिए। क्यों? नौकरी करनी है, सेटल होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गर्ल्स के लिए शादी हो जाएगी नहीं हुआ तो इस वजह से इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा सीरियसली देखने की कोशिश करें। भाई फ्री गुड्स क्या होते हैं? फ्री गुड्स वो जो फ्री में, मुफ्त में मिलते हैं, जैसे कि आप बोले जिसकी अनलिमिटेड क्वांटिटी है हमारे देश के अंदर, जिसका मतलब आपको पे नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल एयर, भाई अगर देखें तो भाई क्या है, एयर है, ठीक है, ट्रीज़ हैं, तो ये देखें फ्री गुड्स ही तो है, मतलब ये प्रकृति के द्वारा, यानी कि बाय नेचर के द्वारा गॉड गिफ्टेड है, और एक तरह से हमारे फ्री गिफ्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको एडवांस कंसेप्ट की तरफ चलूँ फ्री गुड्स के अंदर, तो हालांकि जैसे कि एयर की बात करें, अब एयर प्यूरीफायर, आपने एक वर्ड सुना होगा एयर प्यूरीफायर, जो आपके कमरे के अंदर जो है ताजगी महसूस करे। आप देखते हैं ना किस किस तरह के एड्स आते हैं फालतू के, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि अब फ्री के गुड्स फ्री नहीं रहे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए भी टैक्सेस लेती है। वो मैं एडवांस में समझाऊंगा अभी आगे, लेकिन अभी ये समझें कि फ्री गुड्स के अंदर जहाँ पर अवेलेबिलिटी इन अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हो एट द नो कॉस्ट, जहाँ पर पैसे की कोई वैल्यू ना हो, तो ऑप्शन भी आ सकते हैं। फ्री गुड्स के अंदर क्या पैसा इन्वॉल्व होता है? नहीं भाई, फ्री है। उसी जैसे कुछ बेसिक गुड्स भी होते हैं। बेसिक गुड्स का मतलब ये है कि जो किसी चीज़ के लिए बेसिक मटेरियल बोल सकते हो,
या फिर आप बोल सकते हो कि उसी के थ्रू ही चीज़ें आगे निकलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हटाइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट है, अब गेहूँ है, गेहूँ क्या एक जस्ट एक बेसिक गुड्स है ना, इसे आप बिस्कुट भी बना सकते हो भाई साहब, ब्रेड भी बना सकते हो। तो ये क्या है, ये बेसिक पार्ट है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप बात करो तो एसेंशियल रॉ मटेरियल हमें जो है देखने को मिलता है फॉर द प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के लिए हमें कुल मिलाकर बेसिक गुड्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसलिए इनको जो है कुल मिलाकर अगर बात करें तो बेसिक गुड्स के तौर पे जो हम सब समझते हैं। जैसे कि कपड़ा अगर आपको बनाना है तो डेफिनेटली कॉटन, कॉटन कहाँ उगाया जाता है आपको पता होगा, ज़्यादातर कहाँ पे, जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन हमें देखने को मिलता है। उसके लिए आप देख सकते हैं गुजरात साइड का एरिया, महाराष्ट्र साइड का एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती भी बड़े जोरों शोरों पर करी जाती है। उसी के जैसे बेसिक गुड्स में यही सब चीज़ें हमें देख, यानी कि फ्री गुड्स का हम समझे, फ्री गुड्स के अंदर जहाँ पे यू डोंट हैव एनी पे टू अ सिंगल पैनी। और अगर बेसिक गुड्स की बात करें तो जहाँ पर एसेंशियल रॉ मटेरियल आ जाता है फॉर द प्रोडक्शंस के लिए, या फिर कोई भी एनीथिंग जहाँ पर किसी की एक चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील है, ठीक है, स्टील है, अब स्टील का एक बेसिक गुड ही तो हुआ, अब इसके बाद आप चाहे हेलीकॉप्टर बनाओ, जहाज बनाओ, वो आपके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टील के थ्रू ही तो चीज़ें चलती हैं, राइट। तो इसी के जैसे बेसिक गुड्स में ये सब चीज़ें हमें कुल मिलाकर देखी जाती हैं। फिर इसी के जैसे इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट, अब देखो वर्ड्स को तोड़ो, अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यू नहीं आता, कुछ भी है आपको नहीं, लेकिन अब वर्ड्स को तो तोड़ सकते हो ना, गुड्स तो पता है। इंटरमीडिएट कुछ बीच का होगा, जहाँ पर अगर बात करें जहाँ पे अनफिनिश टच होगा, भाई इंटरमीडिएट है, मतलब कि उसके अंदर है, उसका भी एक रोल हमें जो है फॉर द प्रोडक्शंस के लिए जो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि शुगर कैन से अगर बात करें शुगर निकाली जाती है, तो ये भी एक तरह से अब अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे हमें देखने को मिलता है। देयर इज़ अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड, अगर मैंने आपको जो बताया था बेसिक गुड्स, बेसिक गुड्स के अंदर बेसिकली हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ कि बेसिक गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। बस यहाँ पे इंडस्ट्रीज हो सकता है चेंज हो, देखो देयर इज नो साइंटिफिक डेफिनेशन और डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक और इंटरमीडिएट गुड्स, बट यहाँ आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स जहाँ पर अनफिनिश गुड यूज इन फर्दर प्रोडक्शन, जहाँ पर उस चीज़ का यूज़ किया आगे जो है यूज़ किया जा सकता है, और इसी की जैसे उसके अंदर भी यही है अगर हम बात करें बेसिक गुड्स के अंदर, लेकिन वो एक आधार देता है आने वाली इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसमें जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टील है, तो स्टील के एक तरह से बात करें तो हमें एसेंशियल गुड्स के तौर पे यानी कि बेसिक गुड्स के तौर पे हमें जो देखने को मिलता है। तो फिनिश गुड क्या होते हैं, फिनिश गुड में जो बोलते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट हमें निकल के आता है भाई, जिसके अंदर बात है रेडी टू यूज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सिंपल सा सोचो, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि फाइनल गुड्स में टीवी स्मार्टफोन ये भी हो गया, लेकिन सॉरी फिनिश गुड्स के अंदर, लेकिन अगर थोड़ा हम प्रैक्टिकल वे में सोचें थोड़ा सा, जैसे आप मोमोज खाते हैं, मैं एग्जांपल्स वो लेता हूँ जहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, आपको बहुत जल्दी कैच कर जाए इकोनॉमी। मेरा मकसद ही यही होता है कि ऊट पटांग एग्जाम्पल्स निकाल लेना, हालांकि एग्जाम्पल आप प्लीज़ एग्जाम्स में नहीं लिखने हैं, बट फिर भी आपको समझाने के लिए। मोमो है भाई, मोमो के अंदर पत्ता भी मिलता है, पनीर वाले मोमोज, मान लो पनीर वाले मोमोज जो हैं दिल्ली के अंदर 60 रुपये के 10, ये रेट चल रहा है आजकल। अब भाई मोमोज़ के लिए मैदा चाहिए, स्टीम चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, उसके अंदर घास फूस चाहिए और पनीर चाहिए, और पनीर हालांकि सोया पनीर डालते हैं, आपको पता है सब हरामखोर होते हैं, ठीक है, कोई ओरिजिनल पनीर नहीं खिलाएगा आपको 60 रुपये में, फिर इसके साथ साथ और भी इंग्रीडियंट्स में मिले होते हैं। एट द एंड आप फाइनल बना के आपके मुंह के अंदर जो है अगर बात करें तो मोमोज़ आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसको बड़े लेवल पे सोचो भाई, फिनिश गुड में कोई भी चीज़, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे स्मार्टफोन है भाई, देखो बैटरी कोई और बनाएगा, स्क्रीन कोई और बनाएगा, सिंपल सी बात है, सिग्नल्स कोई और बनाएगा, एंड्रॉयड ऐप कोई और देगा, तो कुल मिला के जब असेंबलिंग करके जब एक फिनिश गुड बन के आता है। जैसे कि इंडिया के अंदर सेल फोन से ये क्या होता है, चाइना से सारा पार्ट उठाया और यहाँ पर आके मेड इन इंडिया कर दिया गया। हालांकि जब आप बस बैटरी को निकालेंगे, मैंने खुद एक प्रैक्टिकल अपना एग्जांपल रेडमी का फ़ोन देखा है, सामने अगर बैटरी खोली, बोली बैटरी 3 साल के बाद ख़राब हो गई, तो देख रहा हूँ मेड इन इंडिया लिखा है, पीछे देख रहा हूँ मेड इन चाइना लिख रखा है, मैंने लगा क्या तमाशा मचा रखा है यार, बताओ यार। तो फिनिश गुड के अंदर ये कि जहाँ पर चीज़ें असेंबलिंग हुई, ठीक है, रेडी टू यूज़ हुआ, तो उसको हम जो है जहाँ पर जस्ट कस्टमर को अब रेडी टू यूज़ करना है, बस आप एक वर्ड को याद रखना, जहाँ पर फिनिश गुड के अंदर जहाँ पर रेडी टू यूज़ आ जाए, तो उसको जो है कुल मिलाकर हम कंज्यूमर मतलब कि एक तरह से फिनिश गुड के तौर पर हम जो है समझते हैं। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तो भाई कैपिटल गुड्स के अंदर जहाँ पर टूल यूज हो जाए इन प्रोडक्शंस विद लॉन्ग लाइफ स्पैन, भाई इनको हम कहना है कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे कि मशीनरी, फैक्ट्री, ये सब चीज़ें अगर बात करें तो हमें देखने को मिलती है। कैपिटल गुड्स जो होते हैं बेसिकली वो प्रोडक्शंस के लिए लिए जाते हैं, मतलब कि जहाँ पर आप फर्दर प्रोडक्शंस करते हैं हैवी मशीन्स के थ्रू या इसके थ्रू, मतलब जब आप प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। और फिनिश गुड्स जो होते हैं वो बेसिकली कंजप्शंस की तरफ होते हैं। तो ये एक हमें
अगर बात करें कैपिटल गुड्स और जो अगर बात करें तो फिनिश गुड में ये देखने को मिलता है कि जिसके अंदर कैपिटल गुड्स के अंदर जहाँ पर प्रोडक्शन के लिए चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, और जिसमें और फिनिश गुड के अंदर अगर हम बात करें तो वो बेसिकली अगर बात करें तो कंजप्शंस के लिए सबसे ज़्यादा हमें चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। तो यही सब चीज़ें हमें मेजर देखो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है। हालांकि आप भी समझ सकते हैं कि इकोनॉमी चैलेंजेस है, लेकिन मेरे द्वारा जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत एक ईजी लैंग्वेज के अंदर स्लोली आप इसको चाहें तो मेरी वीडियो को 1.5 में भगा के देखें, आपको मज़ा आएगा, टाइम आपका बचेगा, पर लेकिन आप भी समझ सकते हैं। इसी की जैसे प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं भाई, अब देखो नाम से समझ जाओ, प्रोड्यूसर यानी कि कहीं ना कहीं एक बॉर्डर, एक तरह से अगर बात करें तो बॉर्डर कैटेगरी है किसकी भाई, कैपिटल की, बेसिक्स की, इंटरमीडिएट गुड्स की, जहाँ पे यूज इन प्रोडक्शन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम, मतलब जहाँ पे चीज़ें उगाई जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फसल देख लें, वो क्या प्रोड्यूसर गुड्स, तो भाई किसान क्या होता है भाई, फसल उगाता है, तो उसके अंदर लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मिली होती हैं। लैंड लेबर कैपिटल, भाई लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें मिक्स होके ही अगर बात करें जो चार चीज़ें होती हैं, जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कहते हैं, वही सब चीज़ें मिलकर ही अगर बात करें तो प्रोड्यूसर गुड्स के तौर पे हमें जो है देखने को मिलती हैं। अगेन प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करके जब कोई चीज़ निकलती है, जिसमें लैंड लेबर आपका कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जब आ जाती है, तो उसके अंदर ही जो है प्रोड्यूसर गुड्स के तौर पे हम जो इसको समझने की जो कोशिश हम करते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है भाई, कंज्यूमर गुड्स वो है जो बेसिकली हम जैसे लोगों के लिए जो क्या इंडिविजुअल्स के लिए जो चीज़ें करी जाती हैं। कंज्यूमर गुड्स में भी दो पार्ट्स होते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स क्या, जो हम जैसे लोग यूज़ करते हैं। देखो मैंने बोला ना, एक ही चीज़ के डिफरेंट डेफिनेशंस बना रखे, डिफरेंट पार्ट्स में चीज़ें वही हैं, गुड्स ही के आसपास चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन एक पैटर्न क्या है, एक अलग पैटर्न को हम समझने की यहाँ पे कुल मिलाकर जो है कुल बात करें तो हम जो है कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर गुड्स में हमें ये पता चला, गुड्स ब्रॉट बाय द इंडिविजुअल्स टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स, जहाँ पर भाई सिंपल सी बात है, सेटिस्फाइड करता है इंडिविजुअल की इच्छा शक्ति को, उसकी डिज़ायर को, उसी को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, एक ड्यूरेबल जो भाई लंबे समय के लिए चलती है, बिल्ड टू द लास्ट, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स कितने सालों तक भी रह सकता है, फर्नीचर्स 20-20 साल 25-25 साल तक होते हैं, और एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसके अंदर अगर बात करें भाई जो खाने पीने का सामान हो गया, मोमो हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, तो ये सब कंज्यूमर गुड्स का ही एक तरह से बात करें तो पार्ट है, जिसके अंदर दो कैटेगरी ड्यूरेबल गुड्स और साथ में नॉन ड्यूरेबल गुड्स हमें जो है देखने को मिलती है। फिर कन्वेंस गुड्स क्या होते हैं भाई, एवरीडे आइटम जिसको आप ब्रॉड फ्रीक्वेंटली विद लिटिल एफर्ट्स, भाई ऐसे कुछ चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे, जैसे पानी की बोतल आप खरीदते हैं 30 रुपये का आता है ना, 30 रुपये की बोतल आती है वो 20 लीटर वाली, आपने देखा होगा मुखर्जी नगर के अंदर। तो उसी के जैसे न्यूज़पेपर्स, अब ये सब चीज़ें आज के समय ऑनलाइन हो गया, ठीक है, पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो है कन्वेंस गुड्स कहते हैं, जहाँ पर एवरीडे आइटम्स के लिए हम फ्रीक्वेंटली जब चीज़ों को जब यूज़ करते रहते हैं, तो जिसके अंदर आपका बात करें तो सोप भी आ गया, भाई नहाने का साबुन, तो ये सब चीज़ें क्या कन्वेंस चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे अगर बात करें तो आप यूज़ करते हैं। देखो दोस्तों, इंफीरियर गुड्स को में ध्यान से समझना, इसमें ये बोल रहा है कि जब डिमांड है और ये डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, एज इनकम, जो हमारी इनकम है वो जब इंक्रीज़ हो रही है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है तो इनकी डिमांड्स घट जाती हैं। इनको हम इंफीरियर गुड्स के तौर पे भी समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंस्टेंट नूडल के बारे में समझते होंगे, एज जब लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो वो थोड़ा सा नूडल, पास्ता, मैगी मसाला, इनकी तरफ थोड़ा सा वो उनका जो रुझान होता है वो वहाँ पर निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें इंफीरियर गुड्स के अंदर कहलाती हैं। यानी कि देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में अगर एक गरीब से पूछें तो देयर इज़ नो इंफीरियर गुड्स। अगर देखो अब यहाँ पे भी कंडीशंस है, ये क्लास है, अगर मैं इसको डिटेल के अंदर लेके जाऊँ आप इकोनॉमिक डेफिनेशन के अंदर, तो इंफीरियर गुड्स में क्लास, हमें क्लास देखने को मिलता है। यानी कि बेसिकली जो इंफीरियर गुड्स है नॉट अप्लाई फॉर द पुअर पीपल। अब वो बोलोगे कि बाजरे की रोटी खाएगा, भाई कहाँ मिलता है बाजरा प्रैक्टिकल वे में, 2024 में की मैं बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी भी ट्रेंड चेंज होते हैं, चीज़ें सब्जेक्ट मैटर चेंज होता है, जरूरी नहीं कि घास फूसी खाएगा, भाई उसको भी एक प्रॉपर एक मील चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर इंफीरियर गुड्स, हालांकि ये इकोनॉमिकल थ्योरेटिकल अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में से ये पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। इसमें ये पता चल रहा है कि डिमांड जब डिक्रीज होगी तो एज इनकम इंक्रीज, यानी जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। तो इसको हम एज ए अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इनको हम इंफीरियर गुड्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि नूडल्स की डिमांड इंक्रीज जब हो जाती है जब इनकी मतलब लोगों की आय यानी कि इनकम जब इंक्रीज हो जाती है, तो डेफिनेटली अगर बात करें तो इनकी जो इनकम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब इनकम डिक्रीज हो जाती है तो इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं
भाई डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज, नॉर्मल गुड्स वही है भाई डिमांड जब बढ़ेगी तो भाई डेफिनेटली इनकम भी हमारी इंक्रीज होगी। तो ये एक नॉर्मल गुड्स की कहानी है। लग्जरी गुड्स में ये होता है कि डिमांड राइज मोर देन प्रोपोर्शनली विद इनकम, हाई डेफिनेशन। बट देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आती हैं डिमांड की। यहाँ पे बोलते हैं कि लग्जरी गुड्स की देयर इज़ नो कैप। कैप का मतलब यहाँ पे है कि अगर किसी आदमी ने लग्जरी आइटम खरीदना है तो खरीदेगा, चाहे 20 लाख का खरीदे, चाहे 50 लाख की खरीदे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे लग्जरी गुड्स के अंदर आपने वॉचेस देखी होंगी, आप या आपने बड़ा हल्ला सुना होगा कि 25 करोड़ की वॉच है, 10 करोड़ की वॉच है, वो अंबानी साहब ने पहनी है, अंबानी के बेटे ने। या फिर आप अगर आप बात करें तो ये जैसे कि लैम्बोर्गिनी आ गई है, और इस लैम्बोर्गिनी होगी, और भी जो ये स्पोर्ट्स कार हैं, जो फरारी टाइप की कारें हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी मतलब कि इनके अगर बात करें तो इनके इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनको पता है कि हमारे रिच लोग ही लेंगे। तो ये एक तरह से लग्जरी गुड्स की तरफ, परफ्यूम्स, हाई फाई जो परफ्यूम्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है अगर बात करें तो वो इन चीज़ों की कैटेगरी के अंदर हमें जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो एवरी लग्जरी गुड्स इज़ अ नॉर्मल गुड, ठीक है, बट नॉट ऑल गुड्स आर लग्जरी। बस ये थोड़ा समझ लेना। देखो वो कह रहा है कि एवरी लग्जरी गुड्स इज नॉर्मल गुड। हो सकता है एक अमीर के लिए एक नॉर्मल हो, फरारी भाई जिसके पास अंबानी अब इतना पूरा इंडिया नचा दिया उसने, तो पीएम तक आ गए उसकी शादी, उसकी बेटे की शादी में। तो यार एक बात बताओ, अमीर के लिए क्या है, लग्जरी गुड्स है नॉर्मल गुड्स, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रॉयल्स रॉयल्स भी लेगा तो भी उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए जैसे नॉर्मल, जैसे हम जैसे लोग बोलते थे हमने अल्टो ले ली, तो उनके लिए तो वो ये हिसाब है। लेकिन बट ऑल नॉर्मल गुड्स आर, अगर बात करें तो बट नॉट ऑल गुड्स आर लग्जरी। तो हमें ये कंसेप्ट हमें कुल मिलाकर हमें देखने को मिलता है। इसी की जैसे अगर बात करें तो कंटेम्प्रेरी कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स पे हमें जो देखने को मिलते हैं, इसमें यह होता है कि भाई देखो इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर्स। जैसे कि इसमें ये बोलता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप, हमें कुल मिलाकर हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप जो हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर वो ये कहता है कि अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ती है। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, भाई अगर मान लो पेट्रोल आप चलाओगे, कार खरीद रखी, पेट्रोल ही नहीं है तो क्या होगा भाई, खड़ी की खड़ी जंग खा जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर पेट्रोल है, गाड़ी नहीं है, तो भी फिर कोई दिक्कत है। तो उसके कंडीशन के अंदर इसमें यही हमें टी एंड बिस्कुट इन इंडिया ये भी देखा जाता है कि चाय के साथ बिस्कुट भी होता है। अगर कंज्यूमर की तरफ फोकस करें तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स के तौर पे समझते हैं। सब्सिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, भाई एक नहीं मिला दूसरा ले लो। जैसे कोक और पेप्सी, कोक नहीं तो ठीक है भाई तू पेप्सी ले दे, पेप्सी नहीं तो कुछ और दे दे, लाहौरी जीरा दे दे, दिल्ली के अंदर लाहौरी जीरा भी चल रहा है। तो ये सब जो है अगर बात है रिवाइवल प्रोडक्ट्स हैं दैट कैन बी रिप्लेस एनी टाइम इन ईच। तो इसलिए इनके बीच में एक एफर्ट्स अगर बात करें तो कंपटीशन, एक इफेक्टिव कंपटीशन हमेशा चलता रहता है और इन पर प्रेशर भी बना रहता है। हालांकि इनका एक कार्टेल भी होता है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी सब्सिट्यूट गुड्स में बस ये समझो कि कुल मिलाकर कि जब ये रिप्लेस कर दें एक दूसरे को, भाई ठीक है वो चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली तो दूसरी चीज़ दे दें। तो ये सब चीज़ें अगर बात करें तो इसको हम इस तौर पर समझते हैं। फिर गिफ्ट इन गुड्स क्या होते हैं? देखो दोस्तों, गिफ्ट इन गुड्स वेरी रेयर होते हैं। पहली बात वो ये कहता है कि स्ट्रेंज केस है एक तरह से। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज केस हमें जो देखने को मिलता है। इसमें बोलता है कि वेयर अ प्राइस इंक्रीज लीड्स टू हायर डिमांड ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी। वो ये कहता है कि बहुत ही स्ट्रेंज केस है कि वेयर अ प्राइस इंक्रीज, जहाँ पर प्राइस जो है इंक्रीज करता है, लीड्स टू हायर डिमांड ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी। मतलब कि वो कहता है कि भाई अगर मान लो किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो गया तो वहाँ पर जो मैक्सिमम कैपेसिटी जिनकी है वही उस गुड्स को चेस कर पाएंगे और मैक्सिमम जो पुअर पीपल हैं वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो भाई आटा 200 रुपये किलो हो गया दिल्ली इंडिया के अंदर। चलो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं, पाकिस्तान वाली सिचुएशन लेके चलते हैं। अब भाई 200 रुपये किलो आटा हो गया तो इसका सब्सिट्यूट लोग पहले क्या ढूंढेंगे कि यार चलो आटा नहीं है तो लाओ यार चावल ही खा लो। आदमी ये भी हो सकता है। या फिर ये होगा कि 30 किलो आटा घर में लग रहा है तो हो सकता है 10 किलो ही आटा ले मंगाए या फिर 5 किलो ही मंगाए, क्यों आटा महंगा हो गया। राइट, ये बात समझ आई। लेकिन ध्यान से सोचो, यहाँ पर एक अफोर्डेबल एक आदमी जो है अगर बात करें तो वो तो कर लेगा, मतलब जो जिसकी ठीक ठाक इनकम है वो तो उस चीज़ को ट्रेस कर लेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द पुअर पीपल्स? पुअर पीपल उस कड़ी से बाहर हो जाएंगे। यानी कि पुअर पीपल आटा नहीं खाएंगे। वो डेफिनेटली अगर उनका मन नहीं भी करेगा चावल खाने का तो भी वो लोग जो कुल मिलाकर चाय खाएं। क्यों? क्योंकि उनके अफोर्डेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज़्यादा करने को देखने को मिलता है। तो गिफ्ट इन गुड्स में ये सब चीज़ें मतलब हमें जो है देखने को मिलती हैं। इसमें अगर बात करें तो जो इनकम इफेक्ट है, ठीक है,
इनकम जो इफेक्ट है, लेस मनी जिसको हम कहते हैं, ओवरवेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि फाइंड अ चीपर अल्टरनेटिव। जिनके पास जब लेस मनी हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, चीपर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप पहले, मैं एक बेसिक एग्जांपल से एक और समझा देता हूँ। मान लो ढाबे में खाना खाते हो, बटर रोटी खाते हो, मान लो 10 रुपये की देता है, बोलता है नहीं यहाँ तो नॉर्मल रोटी देते हैं 6 रुपये की, है तो रोटी लेकिन बटर का फ़र्क है। वहीं आपको 10 रुपये की रोटी मिली, वहीं आपको 6 रुपये की मिल रही है। मान लो आपने 6 रोटियां खाई तो 6 6 36 हो गया और यहाँ पे 60 रुपये बन गया। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 40% आपने पैसा सेव कर लिया। तो इसी केस के अंदर गिफ्ट इन गुड्स के अंदर ये होता है कि जब उनकी अफोर्डेबल सी चीज़ें बाहर हो जाती हैं तो फिर वहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो एक लोअर प्राइस की तरफ या चीपर प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और तो वेवलेंट गुड्स क्या होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जब प्राइस इंक्रीज होता है, मतलब किसी चीज़ का जब प्राइस इंक्रीज होता है, मान लीजिए हमारे देश के अंदर मान लो फरारी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ, अब यहाँ पे टाटा बिरला अंबानी टाइप के लोग आ गए, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वो लोग फिर उस क्वालिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं एक स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो एजप्शन ऑफ डिमांड का ही लॉ यहाँ पर लगता है। यानी कि यहाँ पे डिमांड का लॉ नहीं लगेगा, एजप्शन ऑफ डिमांड का लगेगा। जहाँ पर भाई जी का अंधा पैसा है उसके लिए क्या दिक्कत है यार, वो तो ले ही लेगा। तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये देख, तो यहाँ पर आपको एक बात ये याद रखनी है कि यह एजप्शन ऑफ लॉ लगता है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का जो सिनेरियो जिसको हम मांग का नियम हिंदी में कहते हैं, उस चीज़ की पूर्ति नहीं होती। डिमांड क्या अन्य टॉपिक समझाऊँ, बस ये समझो कि यहाँ पर एजप्शन ऑफ लॉ का जो हमें कुल मिलाकर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट टू बी नोटेड हैं। वो ये कहते हैं कि गिवन गुड्स आर रेयर एंड डिबेटेबल ड्यू टू डिफिकल्टी एस्टिमेटिंग द इफेक्ट, वेवलेंट गुड्स आर मोर कॉमन। अभी वेवलेंट गुड्स जैसे कि लग्जरी वॉचेज़ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये सब तो बहुत नॉर्मल है, कॉमन भी है, राइट। लेकिन गिफ्टिंग गुड्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि काफ़ी डिबेटेबल है और ये ड्यू टू द डिफिकल्टी इसमें सब चीज़ें हमें जो देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि पब्लिक गुड्स में जो होता है ना कि बोलता है एसेंशियल है बट ऑफर अंडर प्रोवाइडेड बाय द मार्केट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए इस पर टैक्सेस जो है करती है। तो मेरिट गुड्स क्या होते हैं, मेरिट गुड्स वो होते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आगे प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें एजुकेशन सब्सिडी हो गया, ये सब चीज़ हो गई, तो इनको हम मेरिट गुड्स कहते हैं। डी मेरिट गुड्स में वो होता है जहाँ पे आपकी गंदी आदतों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे सिगरेट के ऊपर टैक्सेस हो गए, तो इनको हम डी मेरिट गुड्स कहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।